हमारे को माफ कर दीजिए धनी, गलती हो गई हमारे से। पागल हो गई थी मैं, पता नहीं कैसे और इसके बहकावे में आ गई। माफ कर दीजिए ना प्लीज। मैं आपकी बसु हूं धनी, जो आपसे इतना प्यार करे है कि 7 जन्म भी कम पड़ जाएंगे। रास्ता भटक गई थी मैं, लेकिन अब घर लौटना चाहूं। मेरे को खुद से दूर मत कीजिए धनी, माफ कर दीजिए ना। बसु, कभी कभी कुछ खोने के बाद ही उसकी कीमत पता चले। मैं आपको नहीं खो सकती धनी, ना मैं आपके बिना जी सकती हूँ। तुम मुझसे प्यार करती हो, मेरे लिए इतना काफी है। धनी, आपने साल में देखकर तो मेरी जान ही निकलने वाली थी। पर आपको गोली लगी कैसे? वो जब मैं अभी को ढूंढने निकला तो रास्ते में 2 लोगों के बीच में झगड़ा हो रहा था। देखते झगड़ा बढ़ता गया, मुझसे देखा नहीं गया तो मैं झगड़ा रुकवाने के लिए बीच में घुस गया। झगड़ा तो रुका नहीं, लेकिन हाथापाई में किसी से गोली छिल गई और मुझे लगा। और तुम ये सब छोड़ो, शिवता माँ से जानता हूँ ये बात सुनकर वो घबरा गई होगी। मुझे मासा से मिलना है बस। देव को हमारे अरेस्ट होने के बारे में कुछ पता ना चला। देवी हुकुम योग खबर सुनते ही मंदिर चली गई देव सर। और आपने सही कहा था, देवी हुकुम की प्रार्थना की वजह से ही आपको होश आया। वो आती ही होंगी। मुझे मासा से मिलना है प्लीज। धनी, मैं सच कैसे बताऊं कि देव सर ने वो सुन ना पावेंगे। पेशेंट के लिए खाना है। मैं खाना नहीं खाऊंगा, मुझे घर का खाना खाना है प्लीज। हाँ, आप प्लीज ले जाइए, जाइए। धनी धनी धनी, आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी अपने हाथों से बना खाना आपके लिए लेकर आती हूँ। और आप ना ज्यादा सोचिए मत, आराम कीजिए, मैं भी खाना लेकर आती हूँ। बुआ, हमारे को देव सर के लिए खाना बनाकर अस्पताल लेकर जाना है, नहीं तो भूखे ही रह जाएंगे। नहीं वसु, तू परेशान मत हो, हम सब हैं ना, सब हो जाएगा। बुआ, हमारे को आज अपने ही हाथ से खाना बनाना है। आप दोनों बाहर जाइए। बुआ, क्या हुआ? सब ठीक है ना? सोच रही थी कि तुम मुझसे इतना बड़ा झूठ कैसे बोल सकती है? बुआ, क्या हुआ? ऐसे क्यों बोल रही हैं आप? माँ बेटी का रिश्ता है ना हमारे बीच, तो क्या कोई बेटी अपने मन की बात अपनी माँ से छुपाती है?
नहीं बुआ, लेकिन आप ऐसे क्यों बोल रही हैं? मैंने थारी बुआ को सब सच बता दिया है छोरी। मैं बहुत नफरत झेली है, अब और नहीं। इतना सब कुछ अकेले सहती रही, अपनी बुआ से भी अपना दुख नहीं बांटा। अपने कोमल से दिल में इतनी नफरत कैसे समेटती रही लाडो तू। मैं भी कितनी बुरी बन गई थी, अपनी बच्ची को नहीं समझ पाई। नफरत करने लगी थी तुझसे, कोसने लगी थी तुझे। इतनी ठंड में तुझे बाहर मरने के लिए छोड़ दिया था। मैं अपनी बेटी की गुनहगार हूँ। मैं अब किसी को मुंह नहीं दिखा सकती। हो सके तो मुझे माफ कर देना। बुआ, इसमें आपका कोई दोष ना है। अरे लाडू बड़ी हो गई है, इसमें थारे से भी कुछ ना बोला, ना अपने बाबू सास से। बस अकेली अपनी किस्मत से लड़ती रही। आज मैं गर्व से कह सके हूँ कि हमारे को अपनी बेटी पर नाज है। मेरा दिल कहता है भाई साहब कि अब वसु है तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। खुश रहे। अरे खुश रहे। अब बस हमारा एक ही मकसद है, हरी देवी हुकुम ने घर वापस लेकर आना। हरे को आशीर्वाद दीजिए बाबू सर कि मैं अपना यो मकसद पूरा कर सकूं। घर वापस आना मतलब? मतलब कि पुलिस देवी हुकुम ने गिरफ्तार कर लेकर गई है, लेकिन मैं चौहान परिवार पर आई हर मुसीबत में काट कर रहूंगी। सच की जड़ तक जाकर रहूंगी मैं, और मारे होते हुए देवी हुकुम का कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। अच्छा बुआ, खिचड़ी पक गई है, अब मैं इसे अस्पताल लेकर जा रही हूँ। दादा की हिस्से की प्रॉपर्टी तो माता से मांग दी तुमने। फ्यूचर में तुम्हारा लालच और ना बढ़ जाए, इसके लिए मेरे को पेपर्स बनवाने पड़े। मैंने अपने घर वालों के साथ धोखा किया। क्या हक है मुझे जीने का? मर जाना चाहिए मुझे। मर जाना चाहिए मुझे। अभी सर, अभी सर आपको हमारी कसम है, खबरदार जो अपने मन में यूं ख्याल भी लेकर आए तो। तू किस मिट्टी की बनी है जादूगर? मैंने तेरे साथ कितना बुरा किया, यहाँ तक कि तेरे पति को मौत के मुंह में पहुंचाने का जिम्मेदार भी मैं हूँ, और तू अब भी मेरे लिए अच्छा सोच रही है। इतना मत सोचिए अभी सर, बुरा वक्त भी काले बादल की तरह उड़े है, लागे है कि कभी नहीं छटेगा, लेकिन वो भी एक दिन छट जावे। यो वक्त भी बीत जाएगा। और फिर देव सर ने तो होश आ गया है ना, हम सब मिलकर देवी हुकुम ने भी जल्दी जेल से बाहर भी ले आएंगे। हे माता रानी, हमारे परिवार पर फिर से विपदा आ गई है। हमारे बच्चों की सलामती अब आपके हाथों में है। उनकी हर बला हम पर आ जाए। हमारे देव और रवि की हर मुसीबत से रक्षा कीजिए माता रानी।